मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढांढस। ईगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए। अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया कि हम तो 14 से आए, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है
और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत हुई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई।